वेलकम है दोस्तों, मैं आलोक। और इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस लेवल्स पे आपको काम करना चाहिए। जैसा कि आज जो मार्केट आपका स्टार्ट हुआ था, मार्केट स्टार्ट होने के बाद ही मार्केट दो कैंडल नीचे गया। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ। मार्केट स्टार्ट 17,661 के करीब आपका मार्केट स्टार्ट हुआ नॉर्मल। कल और आज के डेट में अगर देखा जाए तो बड़ी सिंपल, बहुत ही नॉर्मल मार्केट, ना गैप अप या ना गैप डाउन, नॉर्मली मार्केट ये ओपन हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, तो ना अगर हम देखा जाए तो मार्केट एक नॉर्मली यहाँ पे ओपन हुआ और दो कैंडल डाउन जाने के बाद फिर को ये संभालते हुए मार्केट एक लेवल पे, फिर जो आज का लो था उस लो को ब्रेक की। बट मार्केट यहाँ पे अगर सस्टेन करती तो एक नया आज फिर मार्केट अप जाने का संभावना हो सकता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मार्केट एक दोबारा डाउनफॉल गया। और हम देखें तो कल के डेट में क्या होगा, यहाँ पे दो चीज हम देख सकते हैं कि मार्केट 17,618 पे मार्केट क्लोज हुआ। इस बीच में अगर हम देखें 2 से 3 बार 4 बार ये ट्राई कर रहा था कि इस लो को ब्रेक करे, आज का जो हाई है, हाई को ब्रेक करके मार्केट अप साइड में सस्टेन करे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मार्केट यहाँ से, और ऐसे भी आज कॉल राइटर का बहुत ही प्रेशर था। ठीक है, बट लास्ट में जो जैसे जैसे कॉल राइटर निकलते गए मार्केट अपना एक अच्छे पोजीशन पे आया। और देखना क्या कल क्या होता है। तो कल के लिए हमें यहाँ पे दो चीज देखना होगा, मार्केट गैप अप या गैप डाउन या नॉर्मल। तो गैप अप अगर होता है तो क्या करना है, गैप डाउन होता है तो क्या करना है। तो अगर मार्केट कल 50-60 पॉइंट्स गैप अप हुआ, आप यहाँ पे 17,618 पे हो, 50 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप हुआ, ये लेवल मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट कल गैप अप 17,650 के पास गैप अप होता है या इसके नीचे भी अगर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है, या गैप डाउन 50 पॉइंट्स नीचे हुआ अराउंड 17,500 के नीचे, आज तो एक बार ये 500 को ब्रेक किया, हालांकि ब्रेक करके फिर ये मार्केट अपसाइड में मूव किया। और अगर कल भी ये मार्केट 50 पॉइंट्स अगर नीचे खुलता है 17,080 के करीब, अगर ये 80 या 70 के करीब अगर खुलता है, तो ये दो आपका अपसाइड अगर गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, तो हमको क्या करना है। दो चीज यहाँ पे मुझे ध्यान देना। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में बहुत ही बचाओ के आपको काम करना, बहुत ही शांति से, विदाउट एसएल आपको काम तो करना ही नहीं कल। तो कल आपका सी रहने वाला है दिन या पी रहने वाला, वो हम यहाँ पे देखेंगे। कल अगर गैप अप हुआ और गैप अप के बाद हम यहाँ पे देखते हैं 10 to 15 मिनट अगर देखने की, मार्केट मेरा 17,650 के बिलो मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स ये फिर एक डाउन ट्रेड में जाएगा। और आज का जो डाउन ये लो बनाया है 650 से, फिर ये 600 का पहला टारगेट आप यहाँ पे रखेंगे और सेकेंड 17,580, ये आपका 61st टारगेट और ये सेकेंड टारगेट पर हम यहाँ पे काम कर। अगर मान लो गैप डाउन होता है और 17,580 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ या इसी के आसपास ओपन होता है, हम यहाँ पे दो चीज देखते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी आईटी अच्छा मार्केट को सपोर्ट 2 दिन से दे रहा था, बट फिर आईटी के कमजोरी की वजह से मार्केट गिरा, रिलायंस की कमजोरी के कारण मार्केट गिरा, पावर की कमजोरी के कारण मार्केट गिरा। अब देखना क्या है कि पर्टिकुलर सभी अगर सेंटीमेंट अगर देखें तो सेंटीमेंट के हिसाब से कितना मार्केट गिरेगा। ऑलरेडी पिछला बार कुछ दिनों पहले ही मार्केट 16,800 समथिंग तक गया था। अब क्या दोबारा वहां तक जाने का कोई ऐसा संभावना नहीं दिखता। अब जिसको गिरना होगा, किसी का रिजल्ट खराब होगा तो वो पर्टिकुलर स्टॉक नीचे गिरेगा, उसका कुछ सेंटीमेंट यहाँ पे आपका हो सकता है 2 5 7 10 कैंडल या हाफ एन आवर तक जाएगा, लेकिन फिर मार्केट आपका रिकवरी मोड में है। तो अगर इसके नीचे खुलने के बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करा तो फिर मेरा अगला टारगेट 6, अगर 80 के करीब खुलता है तो 50 पॉइंट्स आप ऐड कर दो 18 to 20, और यहाँ के बाद भी अगर सस्टेन करा तो आपका 650 का ये सेकेंड टारगेट रहेगा। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट अगर नॉर्मली इसी के आसपास खुलता है, मतलब 17,618 या 30 या 600, क्योंकि ये एक नॉर्मल ट्रेंड है यहाँ पे, अगर इसके आसपास अगर खुलता है मार्केट, इसके अगर जोन में खुलता है, तो क्या करना है, हमको वेट करना है कि अगर इसको ब्रेक करता है, 30 को ब्रेक करेगा तो मेरा 660 या 690 के समथिंग मेरा टारगेट रहेगा। और अगर डाउन साइड में इसको अगर ब्रेक करता है तो मेरा 580 और 560 का मेरा टारगेट बनेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बैंक निफ्टी का मैं बता रहा हूँ, फिर मैं बैंक निफ्टी में आपको लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी को भी हम लोग उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से मैंने निफ्टी को देखा। यहाँ पे अगर गैप अप, गैप डाउन या नॉर्मल मार्केट ओपन होता तो क्या करना है। तो यहाँ पे तीन चीज हमेशा ध्यान देखना बैंक निफ्टी में कि अगर मार्केट, क्योंकि आज जो ओपन हुआ है
क्लोजिंग आपका जो था और मार्केट ओपन हुआ, बड़ी शानदार नॉर्मल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कुछ भी ज़्यादा ना तेजी बन रहा था ना कुछ डाउन था, फिर भी मार्केट आपका नॉर्मली ओपन हुआ, ठीक है। बट जैसा कि मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कि हाँ एक लेवल्स को ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर सस्टेन करे तो आप वहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं, या एक लेवल के बाद मार्केट अगर नीचे बिलो सस्टेन करे तो आप वहाँ पे डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखें कि मार्केट 42,154 के करीब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। अब मुझे मजबूती अगर देखना है तो 42,000 के ऊपर ही ये क्लोज दिया है। इस बात को आप ध्यान रखना कि 42,000 के ऊपर क्लोज दिया है, निफ्टी 17,600 के ऊपर क्लोज दिया है। दैट इज अ गुड थिंग कि 600 के ऊपर में क्लोज है, मतलब मार्केट में अभी मजबूती उतना कमजोर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट ऊपर अगर गैप अप देता है, ठीक है, तो यहाँ अगर निफ्टी 154 अब यहाँ पे 250 करीब अगर गैप अप हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर सस्टेन करा तो मेरा पहला पड़ाव 300, 325 और 350 का हम टारगेट लेके यहाँ पे चलेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ 40,200 के करीब, 42,000 के करीब अगर गैप डाउन होकर खुलता है मार्केट और इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो ये अप साइड जाने का संभावना रखता है। 41,025, 41,175 एंड 42,000 का टारगेट में रहेगा। डाउन खुल के अगर ऊपर सस्टेन करा तो ये मेरा टारगेट बनेगा 2, या अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है 42,075 के नीचे सस्टेन कर रहा है और देखे कि उसको क्रॉस कर रहा है 50 को, दैट मीन्स आपका टारगेट जो होगा 42,000 एंड 41,900 आपका सेकेंड टारगेट आपका बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसके अगर गैप अप हुआ उसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो मेरा जो पड़ा होगा 42,100 का मेरा टारगेट डाउन साइड में होगा, ठीक है। ऐसा आप हमेशा मेरे वीडियोस को वॉच करते रहें, आपको मैं प्रॉपर लेवल्स देता रहूंगा और इजीली आप इसमें अर्निंग करते रहेंगे सर। आज ही एटीपी सिग्नल्स की वेबसाइट पे विजिट करके रजिस्टर कीजिए फॉर लाइव डेमो और अपने ट्रेडिंग करने के सपने को पूरा कीजिए। एटीपी सिग्नल्स, रजिस्टर फॉर लाइव डेमो।